गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कही न जाय। तन मन धन सब सौंप के, चरणों रहा समान। मेरे आराध्य देव परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, परम वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, निश्चल विवेकी, परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं प्यारे बच्चों, अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए जीवन रहते रहते अपने धर्म की कमाई कर ले। लेकिन आदमी धर्म की कमाई करने में बहुत सोचता है और सोचते सोचते जिंदगी बीत जाती है, जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता। एक कहानी याद आती है। एक धोबी के पास गधा था। धोबी का काम ही है कपड़ा धोना, कपड़ा सुखाना और ला करके घर मालिक को देना। धोबी कपड़ा धोने गया और कपड़ा धो करके लाया, सुखा करके। संयोग ऐसा हुआ कि 7 दिन तक धूप नहीं निकली। ऐसे तो छत्तीसगढ़ में कोहरा ज्यादा होता नहीं, धूप निकल ही जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की बात, राजस्थान की बात, वहाँ तो सप्ताह दिन 15 दिन तक धूप निकलती ही नहीं, कोहरा छाया रहता है। शायद ऐसा ही समय रहा होगा, 7 दिन तक धूप निकली ही नहीं। तो धोबी क्या किया, गधा के लिए हरी हरी घास काट करके लाया, क्योंकि काम है नहीं तो करे क्या, खिलाना तो पड़ेगा। तो हरी हरी 2 गट्ठर घास काट करके धोबी लाया और ला करके गधा के दोनों तरफ डाल दिया। अब गधा खूंटा में बंधा हुआ है और गधा देखता है, दाएं तरफ देखो तो सुंदर हरी हरी घास, बाएं तरफ देखो तो भी सुंदर हरी हरी घास। गधा सोचता है कि दाएं तरफ के घास खाओ कि बाएं तरफ के घास खाओ। सोचता है दाएं तरफ के घास पहले खाओ, लेकिन बाएं तरफ के घास में भी क्या कमी है, सुंदर हरी हरी दिखाई दे रही है। फिर सोचता है बाएं तरफ के घास खाओ। फिर सोचता है आखिर दाएं तरफ के घास में भी तो कोई कमी नहीं है। दोनों तरफ के घास को गधा देखता है, कभी दाया देखता है, कभी बाया देखता है, कभी उधर सोचता है, कभी इधर सोचता है, लेकिन किसी तरफ का घास खा नहीं पाता। आप सोचेंगे वो गधा कितना मूर्ख था, अरे सोचने की क्या बात, इधर से भी खा लेता। दिन बीत गया, गधा घास नहीं खा पाया। रात हो गई, गधा मुख में घास नहीं डाला। दूसरा दिन हुआ, गधा सोच रहा है, दिन बीत रहा है, रात बीत रही है, दूसरा दिन आ गया। गधा घास को देख रहा है, इधर की खाऊं कि उधर की खाऊं। गधा सोचता रह गया, दूसरा दिन भी नहीं खाया, दूसरी रात को वो भी नहीं खाया। तीसरा दिन हुआ, गधा देखता रहा, सोचता रहा, घास खाया नहीं और रात का समय हुआ। 3 दिन का भूखा रहा गधा और खाया नहीं और वो दम तोड़ दिया। अब सोचेंगे अरे सोचने की क्या बात थी, किधर कभी घास खा लेता। क्या आदमी उससे ज्यादा समझदार है? जब धर्म की बात आती है तो आदमी कितना सोचता है, कितना सोचता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। अरे अभी करने का समय कहाँ आया है, जब समय आएगा तब धर्म का काम कर लेंगे। यही सोचते 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 बचपना में तो बुद्धि नहीं होती है, ना समझी का जीवन होता है। जवानी आती है, आदमी उन्माद में पड़े रहते हैं। बुढ़ापा आता है, पुण्य अर्जन करने का समय होता है। सोचते सोचते तीनों पल बीत जाता है। आदमी सोचते सोचते जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, धर्म का काम कर ही नहीं पाते। इसलिए
अवसर मिला है उसका लाभ उठाए। वे सुन रहे थे ना, कब सांस रुक जाए, कब जीवन लीला समाप्त हो जाए, इसका कोई पता नहीं। सदगुरु कवि ने कहा है, एक धर्म ही है साथी केवल विचार देखो, संसार के है नाते बिल्कुल असार देखो। एक धर्म ही जीव का साथी होता है। हम विचार करके देख ले, जितने रिश्ते नाते होते सब असार होते हैं, सबको छोड़ना ही है, प्रकृति का नियम है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, राजा हो रंग हो फकीर हो, सबको इस संसार से जाना है। और जो गए तो साथ में कुछ लेकर के गए, किसी को साथी बना करके गए। बड़े बड़े कहलाने वाले भी अकेले गए हैं। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता सीधना। श्री राम भी गए, लक्ष्मण भी गए, लेकिन सीता जैसी देवी साथ में नहीं गई। आप और हम किस खेत की मूली है जो किसी को लेकर के जाएंगे और कुछ लेकर के जाएंगे। जाना है ये निश्चित है, लेकिन धर्म का काम के तो धर्म की कमाई को लेकर के जाएंगे। जो धर्म का काम करता है सज्जनों, धर्म उसका साथी होता है। महाभारत की बात याद आती है, जब कर्ण की रथ के पहिए जमीन पर धंस जाने पर कर्ण ने कहा, अर्जुन अभी तुम बाण मत मारना, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो, धर्मवीर हो, और वीर आदमी को इस बार बाण मारना शोभा नहीं देता, क्योंकि कर्ण के हाथ में बाण नहीं है। और योद्धाओं का ये नियम होता है कि प्रतिद्वंदी के हाथ में जब तक बाण न हो तब बाण नहीं चला सकते, ये नियम होता है। उस समय उनके रथ के पहिया जमीन में धंस जाने के कारण वो बाण को रख करके पहिया निकाल रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभी बाण मारो। कर्ण ने कहा, अर्जुन तुम तो धर्मवीर हो, और धर्मवीर को इस बार बाण मारना शोभा नहीं देता, तुम धर्मात्मा हो, तुम समझदार हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण अब तुम्हें धर्म दिखाई दे रहा है, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब 6 महारथी मिल करके वीर अभिमन्यु को मार डाले। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब भरी सभा में एक अबला स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब कौरवों के साथ मिल करके भीम को जहर देकर के मारने का प्रयास किया गया। जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म को भूल जाता है धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। जिस समय तुम्हें धर्म को याद करना चाहिए था उस समय तो धर्म को भूल गए, अब धर्म को याद कर रहे हो, धर्म तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता है। और तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभी बाण मारो। तब अर्जुन बाण मारे और कर्ण की मौत हुई। कहने का मतलब है जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आदमी के जीवन में थोड़ी विपत्ति आती है, थोड़ा दुख आता है, समस्याएं आती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। धर्म कैसे साथ देगा? आदमी को आदमी भी साथ नहीं देगा, लेकिन आदमी को उसका धर्म साथ देगा। अपने धर्मों पर विश्वास करे, अपने कर्मों पर विश्वास करे। और धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई धर्म है? कोई मजहब और संप्रदाय धर्म नहीं है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म चित्त की शुद्धता है, धर्म शांति का जीवन है, धर्म चैन का जीवन है। और वो धर्म जिनके पास हो उनके जीवन में दुख नहीं आएगा। धर्म का सहज अर्थ, सरल अर्थ कहे तो धर्म का अर्थ है धारण करना। किसको धारण करना? सद्गुणों को धारण करना। बड़े बड़े सभा में बैठ जाए, बड़े बड़े गद्दी पा जाए, लेकिन धर्म नहीं है जीवन में तो उनके जीवन में सुख नहीं आ सकता। वही महाभारत की बात, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया में सोया हुआ था, जब बाण लगा था तो पांचों पांडव देखने गए, साथ में द्रौपदी भी गई। जब सब लोग देखने गए तो उस समय भीष्म पितामह धर्म की बात बता रहा था, तो द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी
हंसने लगी। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी कहती, नहीं पितामह जी, बस ऐसे ही हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं ऐसे तो हंसी नहीं आई, जरूर कोई बात है। क्या मेरी बातों में गलती हो रही है या कोई अपवाद लग रहा है जो हंसी आ रही है? हंसी का कारण क्या है? द्रौपदी कहती है, पितामह जी, आज आप बाणों की सैया में सोए हैं तो धर्म दिखाई दे रहा है, धर्म की बात बता रहे हैं। उस समय आपका धर्म कहाँ गया था जब एक अबला स्त्री भरी सभा में अपने इज्जत को बचाने के लिए सबके पास हाथ जोड़ रही थी, सबके पास एक सम्मान मांग रही थी, अपनी इज्जत की सुरक्षा के लिए सबके पास जा जा करके सबके ज्ञान और धर्म की बात जानना चाहते थे। उस समय तो आप भी बैठे थे, आप सर झुका लिए, जुबान बंद कर लिए। उस समय आपका धर्म कहाँ गया और आज आप बाणों की सैया में सोए हैं तो धर्म की बात बता रहे हैं। बस पितामह जी, वही बात याद आई और मुझे हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था तो मेरे अंदर पाप समाया हुआ था और ऐसे मुंह बंद कर लिया। उस समय अधर्म को देख करके भी जुबान खोल नहीं पाया। जब अर्जुन का बाण लगा तो उनकी बाणों से पाप का पूरा खून जब बह गया, तब आज मृत्यु की सैया में पड़ा हूँ तो धर्म दिखाई दे रहा है कि जो धर्म के मार्ग में चलेगा उसी के जीवन में सुख आएगा और दुख विपत्ति में जो धर्म को छोड़ देगा, धर्म उसकी रक्षा नहीं कर सकता। और मैं यही अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को यही सीख देना चाहता हूँ कि जो धर्म के मार्ग में चलेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा और जो धर्म को छोड़ देगा, धर्म उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तो सज्जनों, समय जब आता है, ज्ञान की बातें तो होती है, ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, लेकिन जब खुद के जीवन में समस्याएं आती है तो आदमी धर्म को आगे छोड़ देते हैं। क्योंकि जीवन तो गुलाब का बिछौना नहीं, कांटों से भरा हुआ है। जो भी जीवन में फूल चाहेंगे तो उनको कांटा स्वीकार करना ही पड़ेगा। किसी ने कहा है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेस, इट इज फुल ऑफ थॉर्न्स। जीवन गुलाब का बिछौना नहीं, कांटों से भरा हुआ है। बड़े बड़े कहलाने वाले महापुरुषों के जीवन में भी दुख आया, विपत्ति आई, समस्याएं आई, परिस्थिति आई, लेकिन उसमें अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। उसी का नाम आज इतिहास में जुड़ा। उनका वर्तमान दुखमय लगा लेकिन भविष्य प्रकाशमय बना। और ऐसे व्यक्ति का वर्तमान भी सुखमय होता है, भविष्य प्रकाशमय होता है। सुन रहे थे ना, कितने बड़े कहलाए लेकिन गलत मार्ग में चल करके धर्मराज कहलाए। वो कैसा धर्म है? अपने मर्यादा और अपने नियम को छोड़ करके कोई धर्म का नाम आ जाए तो धर्मराज हो जाएगा? ये कैसे हो सकता है? एक बार एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक गांव में ऐसी कथा चल रही थी तो उस परिवार में केवल बहू समझदार थी, वो सत्संग कथा सुनने जाती थी। उनके घर में उनके पति कभी सत्संग नहीं सुनते थे, उनकी सास कभी सत्संग नहीं सुनती थी, उनके ससुर कभी सत्संग नहीं सुनते थे। लेकिन जो बहू आई थी वो सत्संग सुनने जाती थी और सत्संग में रस लेती थी, आनंद लेती थी। एक बार बहुत दूर से महात्मा कथा करने आए तो बहू बार बार कहने लगी अपने पति को, अपने सास को, अपने ससुर को कि देखो जी, इतनी दूर से महात्मा जी आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताते हैं, भागवत की कथा चल रही है, सब दूर दूर के लोग सुनने आते हैं, आप लोग भी तो जाकर के देखो कितना अच्छा लगेगा। बार बार बहू की बात सुन करके उस दिन ससुर जी भी गए, सास भी गई, उनके पति भी गए, दोनों कथा सुन करके आए। आने के बाद बहू रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे घर में सब सत्संगी बन करके सत्संग सुनने गए। वो घर को रखवाली की,
सुबह के समय में अपने ससुर के पास जाकर के पूछने लगी, पिताजी आप जीवन में पहली बार सत्संग सुनने गए, आपको कैसे लगा? उसके ससुर ने कहा, बेटी मैं सोच रहा था अब तक मैं सत्संग सुनने क्यों नहीं गया था, मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहू को बड़ी प्रसन्नता हुई, आज पिताजी पहली बार सत्संग सुनने गए और सत्संग में इनको आनंद आया, रस आया। फिर वो कहने लगे, पिताजी अच्छा सत्संग में कौन सा पाठ अच्छा लगा? तो ससुर ने कहा, बेटी मुझे सत्संग में कथा में दुर्योधन का पाठ अच्छा लगा। उनको लगा दुर्योधन के जीवन से कौन सी सीख मिली इनको? कहा, अच्छा पिताजी दुर्योधन का कौन सा पाठ अच्छा लगा? तो ससुर जी ने कहा, बेटी दुर्योधन को जब शांति दूत बन करके श्री कृष्ण आए कि कम से कम आधा रात न दे सको तो 5 गांव की दे दो, 5 पांडव संतोष कर लेंगे। तब दुर्योधन ने कहा, 5 गांव की बात करते मैं एक सुई का नौकरी नहीं दूंगा। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे घर में संत महात्मा आते रहते हैं, कोई भीख मांगने वाले आते रहते हैं तो दान देते रहते हैं। अब मेरे घर में कोई आएंगे तो ये दाना भी मैं नहीं दूंगा। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। बहू तो माथा पकड़ ली, कहने लगी, भगवान इस सत्संग सुने पहली बार गए, सीख भी लेकर के क्या सीख लेकर के आए? अब उनके मन में हुआ, चलो ससुर जी तो कम से कम दुर्योधन के अच्छा नहीं बुरा चीज सुन करके आए, गए तो थे। सास अच्छा पाठ सास सुन करके आए, उनको अच्छा लगा होगा। उनके पास गई, कही, माता जी आप पहली बार सत्संग सुनने गए, आपको सत्संग में कैसे लगा? कहा, बेटी मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कहा, अच्छा माता जी आपको कथा में कौन सा पाठ अच्छा लगा? उनकी सास कहती, बेटी मुझे कथा में द्रौपदी का पाठ सबसे अच्छा लगा। कहा, अच्छा द्रौपदी से जरूर सीख मिली होगी। अच्छा, कहा माता जी द्रौपदी का कैसा पाठ अच्छा लगा? तो उनकी सास कहती, बेटी मैं डरती थी कि कहीं कोई जान गए कि मेरे दूसरा पति भी है तो मुझे लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इसलिए डर होता था। लेकिन जब द्रौपदी की बात मैं सुनी कि द्रौपदी के तो 5 पति है, फिर भी उसको पतिव्रता नारी कहते हैं, मेरे तो 2 ही पति है, अब डरने की क्या बात? यही जब मैं सुना तो मुझे द्रौपदी का पाठ अच्छा लगा। बहू माथा पकड़ के कहती, हे भगवान अब तक तो पता नहीं था, जानती थी कि एक ही पति है, आज पता चला कि इसके 2 पति है। अब वो निर्लज होकर के बता रही है, बड़ी पीड़ा हुई। अंतिम में वो अपने पति के पास गई और जाकर के पूछने लगी, क्यों जी आप पहली बार सत्संग में गए, आपको सत्संग कैसे लगा? कहा, मैं क्या बताऊं, मुझे सत्संग बहुत ही अच्छा लगा। कहा, अच्छा आपको कथा में कौन सा पाठ अच्छा लगा? उनके पति ने कहा, मुझे सत्संग में युधिष्ठिर का पाठ सबसे अच्छा लगा। कहा, अच्छा युधिष्ठिर तो धर्मराज है, उनके जीवन से सीख मिली होगी। कहा, उनका कौन सा पाठ अच्छा लगा? उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जुआ में पूरा राजपाट हार गए, 5 भाई को हार गए, पत्नी को भी दांव में लगा दिया। मैं डरता था, जुआ खेलते खेलते थोड़ा लंबा समय हो जाता है, हारते हारते लेकिन हट नहीं पाता हूँ। अब मैं भी जान गया कि समय आए तो घर, जमीन, मकान, परिवार, यहाँ तक तुमको भी मैं दांव में लगा सकता हूँ। क्योंकि वो युधिष्ठिर 5 पांडव अपने भाइयों को दांव में लगा दिया, पूरा राजपाट दांव में लगा दिया, यहाँ तक पत्नी को भी दांव में लगा दिया। उसके बाद ही लोग उसको धर्मराज कहते हैं। जब वो धर्मराज बन सकता है, पत्नी को दांव में लगाने वाला, राजपाट को, भाई को दांव में लगाने वाला, तो फिर हमको लोग क्यों गलत कहेंगे? पत्नी सोचती है, भगवान अच्छा था कि ये लोग कभी सत्संग में नहीं गए थे, आज सत्संग में गए तो और उल्टा सीख लेकर के आ गए। तो ऐसे जीवन में धर्म को छोड़ करके कोई जीवन जीना चाहे, क्या जीवन अच्छा बन सकता है?
दुख आए, विपत्ति आए, समस्याएं आए, समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, लेकिन सज्जनों अपने कर्म और धर्म पर विश्वास करना। मैं तो कहती हूँ भगवान पर भी विश्वास मत करना। भगवान सिर्फ पूजा करने के योग्य है, विश्वास करने के योग्य नहीं है। विश्वास करने के योग्य तो आपका कर्म है। कर्म की कभी पूजा मत करना, लेकिन कर्म पर विश्वास करना, और भगवान की सिर्फ पूजा करना, लेकिन भगवान पर कभी विश्वास मत करना। और आपका कर्म अच्छा है, आपका धर्म अच्छा है, तो आपके जीवन में सुख आएगा, आपके जीवन में शांति आएगी, आपका परमार्थ बनेगा और सज्जनों जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ।